हेलो ब्रियन, नमस्कार। मैं हूं राज। चलिए नए वीडियो में स्वागत है। आज मैं 15 दिन के बाद मैं ऑफिस में आया हूं, यहाँ पे अपना थाने लोकेशन में, और आप लोगों के लिए एक नया वीडियो शूट करने के लिए मैं आया हूं यहाँ पे। तो मैं बोला चलो अभी घर पे ज़्यादा रेस्ट हो चुका हुआ है, काम भी स्टार्ट करना है, क्योंकि काम का जो रूटीन है वो थोड़ा सा ज़रा स्टॉप हुआ है, तो इसके वजह से मेरे को रीस्टार्ट करके पूरा काम का स्टार्ट करना है, मेरा जो वर्क है। आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि दोस्ती ग्रेटर थाने का, दोस्ती ग्रेटर थाने का तो आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस किया हुआ है और बहुत लोगों ने बुकिंग्स की भी किए हुए हैं। मेरे क्लाइंट ने खुद बुकिंग्स किए हुए हैं यहाँ पे दोस्ती ग्रेटर थाने कालेर लोकेशन में। तो बहुत लोगों का रिस्पांस अच्छा भी मिला है, कुछ लोगों का रिस्पांस बुरा भी मिला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे रिस्पांस ये है कि अच्छा है कि कम बजट में, ठीक है, नियर बाय थाने के पास जिनको बजट में चाहिए था ले लिए। और जो कुछ रिस्पांस ऐसे है कि लोकेशन के वजह से लोग वहाँ पे नहीं ले चुके, मतलब उनको लोकेशन पसंद नहीं आया है, आजू बाजू सराउंडिंग एरिया कैसा क्या है, तो ये सब चीज़ यहाँ पे दिए हुए है यहाँ पे। अभी जो बीकेसी में ऑफिस था वहाँ से अभी धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे, जो डायरेक्टली हम कालेर लोकेशन ऑफिस में ही आ जाएंगे यहाँ पे, जो जिधर साइड है वहाँ पे। और सैंपल फ्लैट का भी काम चालू है। जो बीकेसी में सैंपल फ्लैट बनाए थे 1 BHK का और 2 BHK का, सेम सैंपल फ्लैट का अभी फिलहाल काम चालू है। ये मैं आपको अपडेटेड बता रहा हूँ यहाँ पे। और बाकी जो टावर है, मतलब जो आपका 9 टावर, मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया कि जो 9 टावर आने वाले हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर, एग्जैक्टली वो लोकेशन है ना, कोई आपको बताएगा नहीं है कहाँ पे टावर आने वाला है, क्योंकि मेरी जो टीम्स है, आपको तो पता है फयाज जी करके है जो सेल्स मैनेजर है मेरे, और वही आपको बताएंगे एग्जैक्टली टावर कहाँ पे आने वाला है। लोग तो बोल रहे हैं कि मेट्रो के पास है, मेट्रो के सामने है, मेट्रो से 5 मिनट्स वॉकेबल है, आप मेन रोड से तो सामने ही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप जिधर टावर आ रहा है तो वो पहले आप टावर भी देख लीजिए कौन से लोकेशन पे। बट जिन्होंने बुकिंग किए हुए हैं मेरे क्लाइंट ने, तो उनको एग्जैक्टली लोकेशन टावर बता चुके हुए हैं, फिर ही उनके बाद उनका डिसीज़न हुआ है बुकिंग करने का। नहीं तो उनको लोकेशन और वो चीज़ नहीं पता जाता था। तो कुछ लोगों को बताया, मतलब जो ऑलरेडी हमारे थ्रू बुकिंग्स किए थे और कुछ अदर्स डायरेक्टली भी बुकिंग किए हुए थे, वो भी लोग आए थे, उन्होंने भी देखा लोकेशन, उनको हम पर्सनली दिखाए। दोस्ती के कोई भी सेल्स टीम्स के, कोई भी सेल्स एग्जीक्यूटिव से, कोई भी साइड पे लोग वहाँ पे जो लोकेशन है, एग्जैक्टली लोकेशन है, वो कोई नहीं बताया है। सिर्फ हमारे जो टीम्स को, जो मेरे टीम्स को कॉल किए और उन्होंने बोला कि हमने बुकिंग किया है, डायरेक्ट हमको लोकेशन देखना है। बट हमने उनको कोऑर्डिनेट करके पूरा प्रॉपरली लोकेशन गाइड किए हैं और उसके बाद उनका डिसीज़न हुआ था येस या नो का। तो ये आपको ज़रूरी है पूरी बात क्लियर करने के लिए। अभी ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एग्जैक्टली बुकिंग करने के बाद या बुकिंग करने से पहले आप एग्जैक्टली टावर कहाँ पे आ रहा है वो आप पहले देख लीजिए लोकेशन पे। मेरी जो टीम है वो आपको दिखा देंगे। तो मैं अभी आपको एक प्राइसिंग का बता देता हूँ। जो 1090 सबवेशन स्कीम्स था, मतलब 90% लोन, आपका जो 90% रहेगा आपका पोजीशन का टाइम EMI स्टार्ट होगा और 10% आपको डाउन पेमेंट करना था। तो उसमें जो प्राइसिंग, तो जो 1 BHK 2 BHK के जो कारपेट थे ना, वो आपको मैं पूरी डिटेल्स आपको बताता हूँ। आप उसमें थोड़ा सा समझ लीजिए इन्होंने कैसा स्कीम निकाला हुआ है। मैं आपको बता रहा था वही प्राइसिंग के बारे में। तो अभी मैं प्राइसिंग आपको पूरी डिटेल्स बताता हूँ यहाँ पे। आप इसमें 1 BHK में देखा जाएंगे तो 3 कॉन्फ़िगरेशन दिए हुए हैं। तो 3 कॉन्फ़िगरेशन जो दिए हुए हैं, 319 का यूजेबल कारपेट, 339 का यूजेबल कारपेट एंड 385 का यूजेबल कारपेट, ऐसे 3 कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग दिए हुए हैं। ये मैं आपको ना एक फर्स्ट फ्लोर से लेके 10 फ्लोर का ही प्राइसिंग बताऊंगा। उसके ऊपर आप 11 फ्लोर से लेके 20 फ्लोर पे जाते हैं तो प्राइसिंग बढ़ेगा। 21 फ्लोर से लेके 30 फ्लोर के इसमें जाते हैं तो प्राइसिंग बढ़ेगा आपको।
तो ये जो तीनों कारपेट है ना, मैं आपको एक फर्स्ट फ्लोर से लेके 10 फ्लोर के बीच में आप लेते हैं उसका मैं प्राइसिंग में आपको बताता हूँ। वैसे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा मैं ये प्राइसिंग बताते बताते, बाकी मेरे जो सेल्स टीम है, मेरे सेल्स मैनेजर है, उससे आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ कि देखिए अभी 319 का जो कारपेट है, इन्होंने जो प्राइसिंग एप्लीकेशन प्राइसिंग रखा हुआ था 37,49,000 था, 37,49,000 था। ये ऑल इन इंक्लूसिव था इसमें। अभी इसमें आपको क्या आगे जो बैंक सब्वेशन मतलब आप 10% अभी डाउन पेमेंट करते हैं और 90% जो आपका EMI है पोजीशन के टाइम चालू करना है, उसका प्राइसिंग अलग है यहाँ पे, ठीक है। तो उसका जो प्राइसिंग जो जाता है आपको 35,99,000 मतलब ऑलमोस्ट 36 लाख जाता है। मतलब 36 लाख में ऑल इंक्लूसिव आता है, 10% आपको पेमेंट करना है और बाकी का जो लोन है आपका EMI आपको पोजीशन के टाइम चालू आने वाला है। तीसरा जो प्राइसिंग जो है यहाँ पे CLP प्लान, मतलब CLP मतलब कंस्ट्रक्शन लेवल पेमेंट रहता है। यहाँ पे आपको स्लैब वाइज पेमेंट आप करते हैं। बैंक से आपने 90% लोन लिया है और आपका प्री EMI आपको स्टार्ट करना है, उसके जैसे जैसे काम होता रहेगा वैसे वैसे, तो उसका जो प्राइसिंग है वो अलग है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखा जाएंगे तो उसका जो प्राइसिंग जाता है 32,24,000, 32,24,000 ऑल इन इंक्लूज आता है। मतलब आपको फर्स्ट थिंग आपका जो प्राइसिंग कोटिंग रखा हुआ था, आप ध्यान से देखिए, फर्स्ट थिंग जो प्राइसिंग कोटिंग रखा हुआ था उन्होंने जब 37,49,000 रखा हुआ था, फिर उन्होंने क्या किया, प्राइसिंग निगोशिएट किए। तो जिन लोगों ने सब्वेशन स्कीम लिया, सब्वेशन मतलब 10% अभी पेमेंट करना है, 90% आपका पोजीशन का टाइम EMI चालू होगा, तो उसका जो प्राइसिंग जो जा रहा था 35,99,000 जा रहा है, 35,99,000। और जिनको आपने 10% पेमेंट किया और 90% लोन किए और आप कंटिन्यूस मतलब EMI प्री EMI स्टार्ट कर रहे हैं अभी से, जब भी आपने बुकिंग किया और 10% और लोन हो गया है और अभी से आपका जो पेमेंट देना बैंक से थ्रू पेमेंट आना है वो आपका स्टार्ट हुआ प्री EMI, तो इसमें आपको 32,24,000 जाता है। मतलब सब्वेशन और ये बाकी का CLP प्लान, इसमें देखा जाएंगे तो आपको अप्रॉक्स एक 36 और एक 4 मतलब 3,37 3.5 लाख का आपका डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे, ऐसे इसमें दिए हुए हैं। ये आपको मैंने 319 का यूजेबल कारपेट बताया हुआ है। 339 का कारपेट देख लीजिए, उन्होंने जब ये प्राइसिंग लॉन्चिंग किया हुआ था 39,49,000 था। फिर उसके बाद आपने सब्वेशन प्लान है 1090 स्कीम है, 10% पेमेंट अभी करो, 90% आपका जो EMI आएगा पोजीशन का टाइम, उसका जो प्राइसिंग जो जाता है आपको 37,99,000, 37,99,000 जाता है यहाँ पे। और हाँ, और आप CLP प्लान जो मैं आपको बता रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन लेवल पेमेंट, मतलब आपने 10% पेमेंट किया और अभी से आपका प्री EMI स्टार्ट हो गया, तो उसका जो प्राइसिंग जाता है 34 लाख, मतलब 4 लाख का डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे। 34 लाख ऑल इंक्लूसिव आ जाता है यहाँ पे। मतलब CLP मतलब आपको अभी से आपको प्री EMI देना पड़ेगा, आपको 3 साल तक प्री EMI भरना पड़ेगा आपको। और आप 37,99,000 मतलब 38 लाख में जाते हैं ऑल इंक्लूसिव और आपको 10% पेमेंट करना है, प्री EMI नहीं देना है, आपको EMI पोजीशन का टाइम देना है, तो 38 लाख मिलेगा आपको। और अभी से आपको स्टार्ट करना है प्री EMI तो आपको 34 लाख में मिलता है। तो ये प्राइसिंग रखे हुए हैं। 339 का कारपेट है। 385 का जो कारपेट है यहाँ पे उन्होंने जो लॉन्च किया हुआ था, प्राइसिंग 44,79,000 किए हुए थे, उन्होंने लॉन्च किए हुए थे। और सब्वेशन प्लान में जाते हैं 1090 में जाते हैं, 10% पेमेंट 90% लोन में। और आपको मैंने बताया जो EMI आपका पोजीशन का टाइम है, तो उसका जो प्राइसिंग जाता है 43,29,000, 43,29,000 ऑल इंक्लूसिव आ जाता है। और आप CLP प्लान में जाते हैं, कंस्ट्रक्शन लेवल पेमेंट में आप जाते हैं, तो उसका जो प्राइसिंग जाता है 38,76,000,
38,76,000। ये मैंने आपको फर्स्ट फ्लोर से लेके 10 फ्लोर के बीच वाला प्राइसिंग बताया हुआ है। बाद में आप ऊपर के फ्लोर में जाएंगे तो प्राइसिंग बढ़ेगा, वो आपको मेरे जो सेल्स मैनेजर है आपसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे। यहाँ पे सेकेंड वन आ जाता है आपको 2 BHK। बहुत जन को 2 BHK का रिक्वायरमेंट है, तो 2 BHK का रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट देखा था इन्वेंट्री है ही नहीं। मतलब जो बड़ा वाला कारपेट है 552 का, उसका इन्वेंट्री खत्म हो गया है। अभी जिसका कैंसिल हो रहा है वो ही मिलेगा, क्योंकि उसमें वो टावर में इन्वेंट्री फिलहाल अभी वो बना है। नेक्स्ट टावर जब लॉन्च करेंगे तब उसमें इन्वेंट्री निकलेगा, बट अभी फिलहाल के जो बुकिंग्स कर रहे हैं उसमें इन्वेंट्री नहीं है। 2 BHK का जो 552 का कुछ मिल रहे हैं यहाँ पे, बट आप समझ लीजिए प्राइसिंग का इसके अंदर। अभी जो कारपेट जो है आपका 452 का कारपेट आता है, इसका जो यूजेबल कारपेट, यूजेबल मतलब इसमें तो बालकनी तो है ही नहीं है 2 BHK में, तो आपको ये कारपेट जो 452 का कारपेट आ जाता है। इन्होंने लॉन्च किया तो प्राइसिंग 53,89,000 किया हुआ था, और बैंक सबमिशन प्लान में जाते हैं 1090 में जाते हैं। 10% पेमेंट अभी करना है, 90% आपको EMI जो है आपको पोजीशन का टाइम करना है। तो 52,39,000 आता था, 52,39,000। कुछ ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं लग रहा है 2 BHK में, बट बाकी के डिफरेंस में देखा जाएगा तो CLP प्लान, मतलब जो कंस्ट्रक्शन लेवल पेमेंट में आप जाते हैं उसके अंदर जैसे जैसे काम होगा वैसे वैसे बैंक डिसबर्समेंट करेगा, आपको प्री EMI स्टार्ट लगेगा, तो वो जाता है 45,20,000। 45,20,000 ऑल इंक्लूसिव आता है। मतलब डिफरेंस देखा जाएगा तो कम से कम 7 लाख का आपका वो ऑलमोस्ट डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे। तो ये स्कीम रखा हुआ है। और जो बड़ा वाला कारपेट है 552 का कारपेट है इसमें, तो वो 65,39,000 लॉन्चिंग प्राइसिंग रखा हुआ था। और जो बैंक सबमिशन में जाते हैं तो आपको 63,89,000 आ जाता है, ऑल इंक्लूसिव 63 लाख, इसमें 89,000 तक आ जाता है। 1090 मतलब 10% अभी और 90% आपका जो EMI है आपको पोजीशन का टाइम, मतलब 3 साल के बाद का बात बता रहा हूँ। और आप CLP प्लान में आप जाते हैं, इसके अंदर CLP प्लान में आपको 57 लाख में 15,00,000 तक आपको ऑल इंक्लूसिव करके आ जाता है यहाँ पे। ये प्राइसिंग इन्होंने वैसा रखा हुआ है, मतलब आप बैंक सबमिशन में जाते हैं तो प्राइसिंग ज़्यादा है, और आप CLP प्लान में जाते हैं, कंस्ट्रक्शन लेवल पेमेंट में जाते हैं, स्लैब वाइज पेमेंट करेंगे तो उसमें प्राइसिंग अलग रखा हुआ है। कॉस्ट शीट मेरे पास एग्जैक्टली आया हुआ है मेरे यहाँ पे, तो आपको ये मैंने आपको डिटेल्स आपको बता दिया है, तो आप ज़रा सा समझ लीजिए। प्राइसिंग रेट में ये सब चीज़ दिया हुआ है। सबवेशन में आप जाते हैं तो ये वो प्राइसिंग होगा, और CLP प्लान में आप जाते हैं तो वो प्लान रहेगा, मतलब प्राइसिंग रहेगा आपका इसमें। तो आपको पूरी डिटेल्स मेरे जो सेल्स मैनेजर है स्क्रीन पर जो नंबर दिए उस पर कॉल करिए, आपको पूरी डिटेल्स प्राइसिंग के ऊपर बता देंगे क्या प्लान है क्या नहीं है। आपको पर्सनली मेरे ऑफिस में भी आना है तो आप आ सकते हैं पर्सनली ऑफिस में, और आप दोस्ती ग्रेटर थाने कालरेर लोकेशन में डायरेक्टली भी जाते हैं उसमें, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दिया है। आप वेबसाइट पे पूरी डिटेल्स आपको प्राइसिंग रेट सब मिल जाएगा, वहाँ पे आपको जाके वहाँ पे देख सकते हैं और आपको डिटेल्स भी मिल जाएगा आपको। बट हमने क्या किया है कि दोस्ती ग्रेटर थाने जो कालरेर लोकेशन में ना, हमने जो हमारे जो कस्टमर है, हमारे जो बायर्स है, उनको हम है ना 5 इयर्स तक सर्विस देने वाले हैं। 5 इयर्स तक सर्विस मतलब क्या है, आपका अपडेटेड सब कुछ, मतलब आपको भाग दौड़ आने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, मतलब साइड पे आने की ज़रूरत नहीं है, ऑफिस में आने की ज़रूरत नहीं है। जो रहेगा हमारी टीम पूरी करेगी, आपके साथ सहयोग करेगी, आपके साथ रहेंगे। पेमेंट से लेके आपका कंस्ट्रक्शन का जो आप काम चालू है उसका अपडेटेड आपको मिल जाएगा। इंटरनल क्या बातें होती है, क्या नहीं होती है, क्या नहीं होगा, क्या होगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अंदर का रोड, इंटरनल रोड, और बाकी का जो एमिनिटीज़ जो कहाँ पे होने वाला है, क्या होने वाला, वो सब चीज़ अपडेटेड मिलेंगे। मेन तो आपको लोकेशंस का देंगे, तो मेट्रो कहाँ पे है और आपका टावर कहाँ पे है वो पता नहीं है किसी को, तो वो भी आपको पूरा अच्छे से नॉलेज देंगे। बाकी के जो अपडेटेड आपको मिलते रहेंगे, आपको मतलब सर्विस अच्छी मिलेगी आपको वो तरफ से। मैंने तो बहुत सारे 2-3 वीडियो में बताया है कि देखिए अभी डेवलपर्स के तरफ से जाते हैं, किसी भी सेल्स एग्जीक्यूटिव सेल्स मैनेजर के थ्रू जाते भी है, आप डायरेक्टली भी जाते हैं, तो आज आपको 4-5 महीना सर्विस मिलेगा आपको,
बाद में वो वहाँ से लेफ़्ट हो जाते हैं और अलग अलग जगह पे डेवलपर के साथ ज्वाइन हो जाते हैं। फिर आपसे कोऑर्डिनेट नहीं हो पाता है, उसके लिए फिर किसको ढूंढे, किसको मिले, फिर ऑफिस में जाओ वो इसको मिलो, आप इसके पास जाइए, उससे अच्छा ना एक ही बंदे को पकड़िए जो आपके साथ 5 साल तक सर्विस दे। तब तक आपको पोजीशन मिलता नहीं है, तब तक आपको सर्विस बेटर मिल सके आपको। क्यों? ये दोस्ती इट इज़ अ ब्रांड है, इसके वजह से हम सर्विस दे रहे हैं। बाकी लोकल डेवलपर है, अदर प्रोजेक्ट भी है, उसमें भी हम 3 साल तक का सर्विस दे रहे हैं। यहाँ पे आपको जब तक पोजीशन मिलता नहीं है तब तक आपको कंटिन्यू सर्विस मिलती रहेगी आपको। ये कालेर लोकेशन में दोस्ती ग्रेटर थाने का ये पूरा वीडियोस मैंने आपको डिटेल्स, मेन तो आपको प्राइसिंग का ये बता दिया है। सो आप आइए, विजिट करिए, देखिए प्रॉपर्टी। अभी BKC का ऑफिस शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है ऑफिस, तो कोऑर्डिनेट करिए, आप हमसे ही कोऑर्डिनेट करिए, मेरी टीम से कोऑर्डिनेट करिए। आपको जो सच है वो आपको फैक्ट है वो सब चीज़ बता देंगे यहाँ पे। जो बाकी के मुंबई के लोग हैं जो मुंबई में रहते हैं, वेस्टर्न लाइन में या सेंट्रल लाइन में रहते हैं या हर्बल लाइन में रहते हैं, वहाँ पे जो जिनको रिक्वायरमेंट है, पहले आप आके लोकेशन देखो, फिर उसके बाद डिसाइड करिए। थाने नियर बाय में 8.5 किलोमीटर डिस्टेंस है, मेट्रो अपकमिंग भी है, 10 मिनट वॉकेबल भी है, तो कनेक्टिविटी बेस्ट है आपके लिए। तो आप आइए, विजिट करिए, स्क्रीन पर जो नंबर दिया उस पर कॉल करिए साइट विजिट के लिए। और मेरी तबीयत तो अभी ठीक है, बट थोड़ा सा ज़रा लोड नहीं लेने बोला है कि ज़्यादा काम मत करिए, थोड़ा सा लोड मत लीजिए वीडियो। बट ये है कि वीडियोस आते रहेंगे, मैं ट्राई कर रहा हूँ बात, इसीलिए मैं ज़्यादा स्लो बात कर रहा हूँ, ज़्यादा फास्ट बात नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे भी थोड़ा सा कभी कभी हेडेक हो रहा है। तो ये बात सब कुछ है यहाँ पे, सपोर्ट करिए। और यही वीडियो में बस बता दिया मैंने। और वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करिए, सबका वो जो बेल आइकन है वो भी प्रेस करके आने वाले नोटिस सबसे पहले मिलते रहे। और हाँ, कांटेक्ट करिए साइट विजिट के लिए, लोकेशन देखो, प्राइसिंग देखो, एंड उसके बाद फ्लैट्स का स्ट्रक्चर और सैंपल फ्लैट का स्ट्रक्चर देखिए। और आजू बाजू सराउंडिंग जो एरिया है, कालेर लोकेशन जो एरिया है, लोकेलिटी है, वो समझ लीजिए आप, फिर उसके बाद आप डिसाइड करिए। थैंक यू, नमस्कार, टेक केयर, बाय।